केरल की गल्फ माइग्रेशन को लेकर एक पुरानी वर्ल्ड बैंक स्टडी एक बार फिर चर्चा में है और इस बार वजह है कांग्रेस सांसद शशि थरूर का एक बड़ा बयान। थरूर ने इस स्टडी का हवाला देते हुए मुस्लिम समुदाय के भीतर एक आत्ममंथन की जरूरत बताई है। उनके इस बयान के बाद गल्फ माइग्रेशन के आर्थिक फायदे के साथ साथ उसके सामाजिक और पारिवारिक प्रभावों को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रही पोस्ट में 2022 की वर्ल्ड बैंक स्टडी का जिक्र किया जा रहा है और ये रिसर्च केरल के उन लोगों और परिवारों से जुड़े सामाजिक प्रभावों को समझने की कोशिश करती है जिनका गल्फ देशों में प्रवास रहता है। केरल लंबे समय से गल्फ कंट्रीज में काम करने वाले प्रवासियों के लिए जाना जाता है। सऊदी अरबिया हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, अमान जैसे देशों में बड़ी संख्या में केरल के लोग रोजगार के लिए जाते हैं और इस माइग्रेशन ने केरल की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। विदेशों से आने वाला पैसा और राज्य के लाखों परिवारों के लिए आय का एक बड़ा स्रोत रहा। लेकिन इस रिसर्च में सवाल सिर्फ पैसे और आर्थिक तरक्की तक सीमित नहीं था, बल्कि माइग्रेशन के सोशल इम्पैक्ट को भी समझने की कोशिश की गई है। स्टडी में सऊदी अरबिया में वापस लौटने वाले कुछ पुरुषों के विचारों और सामाजिक एटीट्यूड की तुलना काफी गंदे तरीके से की गई है। रिपोर्ट में संकेत दिया गया कि सऊदी अरबिया से लौटने वाले पुरुषों में जेंडर रोल्स को लेकर अपेक्षाकृत अधिक कंजर्वेटिव जो एटीट्यूड है वो देखने को मिला है। यानी परिवार में पुरुष और महिला की भूमिका को लेकर सोच कुछ मामलों में अधिक पारंपरिक दिखाई देती है। रिसर्च में डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर एटीट्यूड का भी अध्ययन किया गया है और कुछ मामलों में इसे स्वीकार करने की प्राकृतिक अपेक्षाकृत ज्यादा दिखाई देती है। हालांकि ये एक बेहद जरूरी बात समझना भी जरूरी है कि इस तरह के अध्ययन के नतीजों का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि सऊदी अरबिया से लौटने वाला हर व्यक्ति कंजर्वेटिव या डोमेस्टिक वायलेंस को सही मानता है। रिसर्च में ये सामने आया है कि कुछ समुदाय या अभी जो गल्फ रिटर्न लोग हैं उन पर ये लागू होता है और यही वजह है कि शशि थरूर के बयान ने इस पूरे अध्ययन को एक बार फिर बहस के केंद्र में ला दिया है। थरूर का तर्क है कि गल्फ माइग्रेशन को केवल आर्थिक नजरिए से देखने के बजाय उसके सामाजिक असर पर भी उतना ही विचार करना चाहिए और खासकर उन बदलाव पर जो लंबे समय तक विदेश में रहने के बाद व्यक्ति की सोच, परिवार के रिश्तों, जेंडर रोल्स को प्रभावित कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि क्या किसी एक देश में काम करने या रहने के अनुभव को किसी व्यक्ति के सामाजिक नजरिए में बदलाव का सीधा कारण माना जा सकता है? माइग्रेशन रिसर्च में कई फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं, जैसे शिक्षा, उम्र, आय, परिवार का पूरा माहौल, स्थानीय संस्कृति, रोजगार, विदेश में बिताया गया समय। इसलिए किसी एक फैक्टर को पूरे बदलाव का कारण मानना उचित नहीं होता, सही नहीं होता। इसके बावजूद ये बहस महत्वपूर्ण है क्योंकि गल्फ माइग्रेशन ने केरला को सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं बदला, बल्कि समाज, परिवार की संरचना का भी इसका एक बड़ा असर इसमें दिखता है। कई परिवारों में पति या पिता वर्षों तक विदेश में रहते हैं, जबकि घर की जिम्मेदारियां परिवार के दूसरे सदस्यों पर रहती है। बच्चों की परवरिश, महिलाओं की भूमिका, परिवार में डिसीजन मेकिंग और सामाजिक जो सोच है, इन सभी पर लंबे समय तक एक अलग रहने का प्रभाव पड़ सकता है। यानी गल्फ से आने वाला पैसा जहां परिवार की आर्थिक स्थिति को एक मजबूत दिशा में ले जाता है, वहीं वर्षों तक परिवार से दूर रहना उसके सोशल डायनामिक्स को भी प्रभावित कर सकता है और यही माइग्रेशन की जटिल तस्वीर है। एक तरफ जो लोग रोजगार और आर्थिक मजबूती पर काम करते हैं, दूसरी तरफ परिवार, रिश्तों और सामाजिक सोच में आने वाले बदलाव पर भी गौर कर रहे हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ ये नहीं कि गल्फ माइग्रेशन ने केरला की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचाया है, बल्कि ये भी है कि माइग्रेशन ने समाज और परिवार को किस तरह बदला है। शशि थरूर के बयान के बाद इसी मुद्दे पर नई बहस जो है वो शुरू हो गई है। हालांकि इस बहस में किसी दूसरे या समुदाय या किसी गल्फ रिटर्न को एक ही नजरिए से देखना उचित नहीं होगा।